चलो क्वेश्चन, हाँ, चैप्टर नंबर 2 की केस स्टडीज को हम देख लेते हैं फटाफट से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है। राजीव इज अ मिडिल लेवल मैनेजर, ही कीप्स ऑल हिज सबऑर्डिनेट अंडर अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। तो राजीव कौन है ना, मिडिल लेवल मैनेजर है, और ही कीप्स ऑल हिज सबऑर्डिनेट अंडर डिसिप्लिन, पूरा मेंटेन करके रखता है। मिडिल लेवल मैनेजर है तो डिसिप्लिन देखता है। हिज एम्प्लॉइज हाउएवर कंप्लेंट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। एम्प्लॉय क्या बोलते हैं ना, राजीव सर, राजीव सर, वो बंदा जो ना टाइम बहुत ज्यादा जो ना वेस्ट करता है। एंड एफर्ट्स एज दे फील दैट नथिंग इज बीइंग असाइंड इन अ प्रॉपर वे एंड अ प्रॉपर प्लेस। तो वो क्या बोलते हैं ना कि सर हम लोगों का ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, एफर्ट्स बहुत वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का ना टाइम आप बहुत अच्छे से जो ना असाइन नहीं करते। टाइम प्रॉपर वे से हमें काम असाइन नहीं होता, एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिलती हमें, प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाते, और प्रॉपर प्लेस नहीं है। ऑल्सो नो प्रॉपर शेड्यूल इज मेड फॉर वर्किंग, वर्किंग का भी कोई शेड्यूल नहीं है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हेयर। सर कौन कौन से प्रिंसिपल्स की यहाँ पे वायलेशन करी है, कौन से प्रिंसिपल की वायलेशन है मिडिल लेवल में? हाँ है, कुछ नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कि प्रॉपर ऑर्डर नहीं है ना किसी भी काम को करने का। सर आप जबरदस्ती आके किसी भी कोई भी काम आप हमें दे देते हो, प्रॉपर किसी भी चीज की कोई जगह नहीं है। ऑर्डर के अंदर हमने क्या सीखा था ना, देयर शुड बी प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। एवरीवन में आ जाता है ह्यूमन के लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, और एवरीथिंग में क्या आ जाता है कि जितने भी आर्टिकल्स है, लैपटॉप वगैरह, और जितने भी नेसेसरी आइटम्स है आपके, पेन्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, फाइल्स हो गई, उनकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, एक स्पेस होनी चाहिए, और सारी चीजें वो प्रॉपर उस स्पेस में होनी चाहिए। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 1 इजी सा था। क्वेश्चन नंबर 2, Rajesh wants to become an ideal manager. For this, he reads many management books. After reading various broad and general guidelines, he prepares to apply them and make his work more meaningful. ठीक है, तो बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ता है, और बुक से जो भी वो सीखता है वो अपने काम के अंदर लगा देता है ना, लर्निंग्स को अप्लाई करता है अपने बिजनेस के अंदर। द वेरियस आउटकम विच विल इम्प्रूव, द नेसेसरी आउटकम विल बी हिज इम्प्रूव्ड आउटपुट। अब सर इससे क्या हुआ, इसका जो आउटपुट था ना कंपनी का, वो इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया, इसकी कंपनी का आउटपुट, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन हाईलाइटेड हियर। बताओ कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करिए यहाँ पे, सोचो। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन हाईलाइटेड हियर। बोलो क्षितिज, कौन से कॉन्सेप्ट की बात करिए, कॉन्सेप्ट कौन सा हाईलाइटेड है भाई यहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ना, कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस व्हिच हेल्प एम्प्लॉइज इन द बिहेवियर एंड द डिसीजन मेकिंग। आइडल मैनेजर बनना चाहते हैं ना, तो आइडल मैनेजर क्या करेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंपनी के अंदर फॉलो करेगा, बहुत सारी बुक्स को अप्लाई रीड करता है और उससे गाइडलाइंस निकालता है। तो ये हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या है ना, गाइडलाइंस ही तो है, आपको उसको फॉलो करना है, फॉलो करो, मैंडेटरी नहीं है। उससे क्या होगा, आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट। Pakka employment is an company which takes care of the fact that the confidence of the employees should always be at the peak. तो वो क्या देखती है ना कि उसके एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पूरा मिलना चाहिए एम्प्लॉइज को। फॉर दिस रीजन दे गिव श्योरिटी टू देयर एम्प्लॉइज फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर ऑफ टाइम। ये क्या बोलते हैं ना, नया एम्प्लॉय जब आता है तो उसको टाइम देते हैं परफॉर्म करने के। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन उसने अच्छे से काम नहीं करा निकाल दिया, भाई वो उसको मान ले मिनिमम टाइम देते हैं 6 मंथ्स। वो क्या बोलते हैं, हम आपका 6 मंथ्स तक काम को चेक करेंगे, अगर अच्छा लगा तो हम आपको कंटिन्यू करेंगे, परमानेंट बेसिस के ऊपर काम दे देंगे, अदरवाइज हम आपको क्या करेंगे, कंपनी से निकाल देंगे इफ विद इन 6 मंथ्स आप परफॉर्म नहीं कर पाए। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलोड हियर। कौन सा प्रिंसिपल, फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल है ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। कौन सा प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कि स्टेबल रखेंगे ना हम आपको। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर आप आ रहे हो और आपको निकाल रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे, तो स्टेबल होने के लिए हम आपको टाइम देंगे। हाँ बोलो, कोई डाउट। नहीं सर। जो आता था क्वेश्चन वही नंबर, नहीं पूछ। अच्छा। A floor manager of a mall is very capable and he utilizes all the functions of the management. Floor manager है ना, फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल। अब मॉल के अंदर बहुत सारे फ्लोर होते हैं, हर एक फ्लोर का एक मैनेजर होता है। ही इज वेरी कैपेबल एज ही यूटिलाइजेज ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत अच्छा मैनेजर है, अच्छे से अपने फ्लोर को मैनेज करके रखता है। ही लेज स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन अमंग द एम्प्लॉइज। तो बेसिकली वो क्या डेवलप करके रखता है ना एम्प्लॉइज के बीच में, म्यूचुअल ट्रस्ट अपने एम्प्लॉय एज अ मैनेजर, और उसके जो भी सबॉर्डिनेट्स है आपस में क्या बना के रखते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन। अंडर हिज गाइडेंस एम्प्लॉइज एडमिट दैट दे लर्न अ लॉट। एम्प्लॉइज क्या बोलते हैं कि सर हमें आपके अंडर काफी कुछ सीखने को मिलता है, एंड आर एबल टू मीट देयर टारगेट्स। और आप जो बोलते हो ना सर, हम वो सारे के सारे टारगेट्स अचीव कर देते हैं। दिस हैज लेड टू इंक्रीज इन देयर सैलरीज, बाई वर्कर्स की सैलरीज भी बढ़ रही है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल फॉलोड बाय द फ्यूल मैनेजर इन द अबव केस। बताओ कौन सा प्रिंसिपल फ्यूल ने फॉलो करा, मतलब ये जो मैनेजर है कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है फ्यूल का, आउट ऑफ 14 प्रिंसिपल।
यूनिटी ऑफ कमांड। किसका? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा क्षितिज और वो क्या कहते हैं पीयूष? यूनिटी ऑफ यूनिटी ऑफ या कमांड या 14 प्रिंसिपल है। 14 प्रिंसिपल्स के कम से कम हेडिंग ही खोल के बैठ जाओ, कम से कम ध्यान में रहे तो सही। 14 प्रिंसिपल्स है हमारे पास सर। ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। क्या? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी। स्पिरिट दी कॉर्प्स, टीम स्पिरिट भाई, टीम स्पिरिट रहती है सबके बीच में। कौन सा प्रिंसिपल रहा है? स्पिरिट दी कॉर्प, टीम स्पिरिट, जिसके अंदर होता था कि सारे इकट्ठे मिलकर बहुत अच्छे से काम करेंगे एज अ टीम। ऐसा नहीं है कि सब कोई इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। स्पिरिट दी कॉर्प्स। क्वेश्चन नंबर 5, द प्लांट सुपरिटेंडेंट ऑफ द कंपनी इज वेरी सैड। प्लांट का सुपरिटेंडेंट हेड क्या है ना, बहुत सैड था। When he was on the leave, he was expecting his subordinate to take the remaining work to the finish. वो जब छुट्टियों पे था ना, उसने क्या लगा कि उसके नीचे वाले जो एम्प्लॉइज है, जो उसके जो सबॉर्डिनेट्स है, जब तक वो वापस आएगा ना, वो सारा काम खत्म करके रखेंगे। However, he finds that new way of dealing with this problem. He develops a system of suggestion box from the side of the workers. For this, a suggestion complaint box is to be kept where the worker can drop their advice and hence take steps from their side. तो इसने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा कंपनी के अंदर, सजेशन बॉक्स का। अगर किसी को किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है तो चुपचाप से अपना नाम लिखे बिना उस कंप्लेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। मैनेजमेंट उस बॉक्स को ओपन करेगा, जो भी आपके कंप्लेंट्स है पढ़ेगा, एंड इफ दे आर रियली गुड तो उसको क्या करेगा, ठीक करने की कोशिश करेगा। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड हियर ऑफ लेट बाय द प्लांट सुपरिटेंडेंट। बताओ, ये जो इसने कंप्लेंट बॉक्स जो लगाया, इससे कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसने बात करी? इनिशिएटिव? अरे नहीं जी नहीं, इनिशिएटिव थोड़ी ना। क्या लिया उसने? नया इनिशिएटिव लिया। was initially not followed and the establishment of suggestion complaint box is a step in following। तो इसने एक नया इनिशिएटिव लिया, ठीक है, नई चीज करी इसने, सजेशन बॉक्स लगाया ताकि एम्प्लॉइज अपने सजेशंस दे पाए। यस, कंप्लेंट्स करना है, कंप्लेंट्स, हाँ, इनिशिएटिव। बहुत छोटी केस स्टडी आई है एक हमारे सामने, फटाफट से छोटी किसी केस स्टडीज को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Suresh works in a bulb manufacturing company. Each bulb which is manufactured is of standard size and the quality. Further, if there is any unrequired type of bulb manufactured, then its production is stopped. Further, if there is any unrequired type of bulb, कोई ऐसा बल्ब बन गया जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसकी प्रोडक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा? स्टॉप। Last month, when the company came to know that 10 watt bulbs which were no more liked by the customer, their production was stopped. तो मार्केट में 10 watt बल्ब्स की अब कोई डिमांड नहीं है ना, तो उसकी प्रोडक्शन को बंद कर दो। बना के क्या करोगे जब कस्टमर इसको परचेज ही नहीं कर रहा? He works in the purchase department. His job is to purchase the filaments required to make the bulb. कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है ना सुरेश? परचेज डिपार्टमेंट में काम करता है। तो बोलो बेटा कौन सा लेवल हो गया? मिडिल लेवल के, सुपरवाइजरी लेवल के, टॉप मैनेजमेंट। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए सबसे पहले तो। हिज जॉब इज टू परचेज द बल्ब, जॉब परचेज करता था बल्ब, फिलामेंट्स परचेज करता था जो बल्ब के अंदर लगता है। This time when he purchased the filament, he gets the instruction from the seller that some special care needs to be taken in the first hour of fixing the filament in the bulb. तो जिससे उसने परचेज करा ना फिलामेंट, उसने उसको क्या एडवाइस दी? उसने बोला बेटा जब तू ये फिलामेंट बल्ब में लगाएगा ना, तो 1 घंटे तक इसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, काफी ज्यादा अच्छे से। Suresh, note this information should be given immediately to the production department before the assembling process starts. उसको क्या लगाना कि इन्फॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी? सबसे पहले असेंबलिंग डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। However, he finds that his company policies only allow him to give the message to the immediate boss. अब इसको पता चला यार मैं तो सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात ही नहीं कर सकता, मुझे अपने बॉस तक बात बतानी पड़ेगी, बॉस आगे बताएगा। Who will pass their message to his boss? तो मेरा बॉस अपने बॉस को बताएगा, उसका बॉस उसके बॉस को बताएगा, स्केलर चेन फॉलो होगी, फिर जाके क्या होगा, बात पहुंचेगी। The passing of this message will continue till it reaches the desired person in the production department. अब भाई हो सकता है ना ये जब तक मैसेज पहुंचे, जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए और सारे फिलामेंट खराब हो जाए। This technique, which technique of management? पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा? Which technique of management is followed here? Also name the principle of management followed here by the company. सर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करा है, कौन सी टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट की बात करी है? Which option is now available to the Suresh since the company is not allowing him to interact with the concerned worker? क्या फॉलो करेगा ना? गैंग प्लान फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा ना? गैंग प्लान फॉलो करेगा। पढ़ते के साथ ही हमें पता चल रहा है। हाँ, तो टेक्निक के अंदर तो कौन सी टेक्निक आ जाएगी ना? लास्ट में हमने वाले कौन से पढ़े थे? टेक्निक विच इज फॉलोड हियर इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हर एक बल्ब का क्या है? स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है। तो टेक्निक कौन सी लग जाएगी? स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन। बेटा यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? स्केलर चेन लग रहा है। स्केलर चेन क्या बोलता है कि आपको हायरार्की के थ्रू क्या करना है? कम्युनिकेशन में बात करनी है। लेकिन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी देयर इज वन ऑप्शन अवेलेबल, गैंग प्लान, जिसके आप डायरेक्टली जाके क्या कर सकते हो? सामने वाले इमरजेंसी सिचुएशन में आप
सामने वाले से डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, अच्छी बड़ी केस स्टडी है 4 मार्क्स की। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, सर क्वेश्चन मैं नंबर एक्सचेंज 7। रीजॉइन कर ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एवरी ईयर अ मीटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन द लॉन्च ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी। तो ओनर्स के लॉन्च के अंदर हर टाइम कंपनी की क्या होती है, मीटिंग। इन दिस मीटिंग द ओनर ऑफ द कंपनी ग्रांट सम फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिलीज ऑफ द एम्प्लॉइज। यहाँ पे ओनर क्या करता है ना, अपने एम्प्लॉइज की फैमिलीज को कुछ कुछ पैसे देता है ना, उसके टेक केयर के लिए। एम्प्लॉइज ऑन द अदर हैंड नेवर रेजिस्ट एनी चेंज और पुट एक्सेसिव डिमांड्स। अब बदले में एम्प्लॉइज क्या करते हैं ना, कभी भी कोई भी चेंज लाना होता है तो मना नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भाई उनका एम्प्लॉयर कितना अच्छा है, एक्स्ट्रा कितने पैसे देता है फैमिली के बेनिफिट्स के लिए। द जनरल एनवायरमेंट इन द कंपनी इज वेरी सपोर्टिव टू द एम्प्लॉइज। तो कंपनी का एनवायरमेंट कैसा है, इट इज अ वेरी सपोर्टिव एनवायरमेंट। एम्प्लॉइज को हर कोई सपोर्ट करता है, एम्प्लॉइज की हेल्प करती है कंपनी और कंपनी की टॉप मैनेजमेंट की टीम। एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशियो इज वेरी लो। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज का काम छोड़ के जाना, तो वो क्या है ना, बहुत कम। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या है, कितने एम्प्लॉइज आपके काम छोड़ के चले जाते हैं, तो ये रेशियो क्या है, बहुत कम। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड हियर, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल बी इजीली फॉलोड हियर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बात करी यहाँ पे विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड हियर, कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लगा है यहाँ पे, तो कौन सा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड हियर इज mental revolution. The owner of the company grants some funds for the benefit of families of the employees. Employees on the other hand never resist any change or put excessive demand since the employee turnover ratio is low, which must have been followed. तो क्या फॉलो करा है तुमने, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल फॉलो करा है ना, क्या फटाफट से एम्प्लॉइज को नहीं निकाल रहे, आप लंबे समय तक उसको कंपनी में रख रहे हो, पूरा परफॉर्मेंस के लिए टाइम दे रहे हो। ठीक है, बोलो क्षितिज, बोलो क्या बोल रहे थे। वो है नहीं, वो कह रहा है मैं रीजॉइन कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी पीयूष, तू क्या कह रहा था। मैंने एक आंसर बता रहा था। हाँ सही था तेरा आंसर, हाँ, मेंटल एवोल्यूशन ने बताया, स्टेबिलिटी पर्सनल बताया था। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बताया था। चलो ये वाली केस स्टडी पढ़ते हैं। ओहो ज्यादा छोटी नहीं है। अब आप यहाँ पे छोटी बताया उम्र डाल रहे थे। थ्री थ्री प्रिंसिपल्स फ्यूल की जो यहाँ पे वायलेटेड करी है। 3 प्रिंसिपल्स बताने फ्यूल के, अभी तक एक प्रिंसिपल था ना, तो ये अच्छी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। 3 प्रिंसिपल्स जो फ्यूल के यहाँ पे वायलेटेड हुए हैं, गलत प्रिंसिपल्स हमने जो फॉलो करे। आ जाओ फटाफट से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। भटकाव एंटरप्राइजेस तो जैसे तुम्हारे दिमाग में होता है ना भटकाव, जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो फोन याद आता है भटकाव, इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हो, वैसे कंपनी का भी नाम है भटकाव एंटरप्राइजेस इज फेसिंग ह्यूज लॉस, क्योंकि नाम ही क्या है ना भटकाव। तुम्हारा पढ़ाई में लॉस हो जाता है, उनका पैसों में फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। द ओनर ऑफ द कंपनी इज एन MBA पास आउट। इवन देन मेनी थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर हैपनिंग विच आर इंडिकेटिव ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट। तो कंपनी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और ये सबसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट इन द कंपनी। सर मैनेजर्स ही अच्छे नहीं है ना, मैनेजर्स अच्छे नहीं है तो कंपनी कहाँ से अच्छी होगी। आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो स्पेसिफिक शेयरिंग ऑफ वर्क एंड एनी टाइम एनी एम्प्लॉइज इज आस्क्ड टू डू एनीथिंग। मतलब ऐसे काम को आपने जो है ना स्प्लिट अप नहीं कर रखा, कभी भी किसी को भी कुछ भी करने को बोल देते हैं। मतलब आज अगर तू कंपनी का अकाउंटेंट है, कल तू कंपनी का टेक्नीशियन हो जाएगा, फिर अगले दिन तू कंपनी का अकाउंटेंट हो जाएगा, फिर तू कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर हो जाएगा, कुछ भी करवा रही है कंपनी। दिस हैज लेड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। Further, due to negligence in work sharing, there has been no specialization department in the nature of the jobs done by the employees. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस चीज की कमी है, क्या फॉलो नहीं हो रहा, स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है ना, डिवीजन ऑफ वर्क। division of work. There are no clear and fair agreement between the workers and the management. This has led to a lot of frustration in the workers. Management has quite been found to be ignorant of not fulfilling promises done by भाई मैनेजर लोग प्रॉमिस कर देते एम्प्लॉइज के साथ, फिर उसको पूरा नहीं करते तो एम्प्लॉइज को गुस्सा आ जाता है। देयर आर ऑल्सो नो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बाइंडिंग ऑन द कंडक्ट ऑफ द वर्कर्स। तो वर्कर्स के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जब मर्जी आओ जब मर्जी काम करो जो मर्जी करो, कुछ ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है वर्कर्स के ऊपर। द डिपार्टमेंटल हेड्स हु आर द मिडल लेवल मैनेजर्स इन द कंपनी एंड द की टेक होल्डर्स ऑलवेज फेवर देयर रिलेटिव्स। अगर मिडल लेवल मैनेजर्स है ना, वो हमेशा किसका साथ देते हैं, अपने रिलेटिव्स का। अगर उनका कंपनी के अंदर कोई रिलेटिव है, जान पहचान वाला है, तो उसका हेल्प करते हैं। दे क्वाइट ऑफन डोंट टर्न अप फॉर द जॉब ऑन टाइम, दे आर ऑलवेज। तो मिडल मैनेजमेंट जो है वो कभी भी टाइम पे नहीं आता। They are always looking for special relaxation from the top management. This has led to feeling of resentment among the employees who are also demanding special favors and threatening strike in the coming days. और कंपनी के जो एम्प्लॉइज जो है ना, वो क्या कर रहे हैं ना, स्ट्राइक की बातचीत चल रही है कि हम स्ट्राइक करेंगे, हमें कंपनी का कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो बताओ कौन से 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल की बात करिए। सोचो सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। अगर 3 ये पॉइंट्स आपने अच्छे से सोच लिए तो हाई चांसेस है कि आपके मार्क्स क्या आ जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, पूरे हो जाएंगे। चलो फटाफट से
अगर इस केस स्टडी को बता दिया डिस्कस ना, करते हैं, वो बताया। 2 बता दिए, एक तो डिवीजन ऑफ वर्क था, ये तो मैंने ही बताया था। और एक प्रॉपर फिर discipline। क्या होना पड़ेगा, डिसिप्लिन। कोई भी किसी भी टाइम पर नहीं आ रहा है ना। अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि भाई लेट आ रही है कंपनी के अंदर तो प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका कहाँ से मतलब हुआ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब मैनेजमेंट सिर्फ अपनी अपनी सोच रही है। मिडिल लेवल मैनेजर्स तो फेवर ले लेते हैं टॉप मैनेजमेंट से, लेकिन अगर हम बात करें वर्कर्स को, जो लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स है, उनके लिए टॉप मैनेजमेंट नहीं सोचती। और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, they quite often don't turn up for the job on time पे नहीं आते middle level managers, चलता है। they are always looking for special relaxation from the top management से क्या ले लेते हैं, special reaction relaxation ले लेते हैं। this has led to feeling of resentment among employees who are also demanding special favors। अब जो उनके नीचे जो employees जो काम कर रहे हैं middle level के, वो कह रहे हैं जब ये छुट्टी ले सकते हैं तो हम भी छुट्टी ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम हमें ऐसा चीजें नहीं दोगे तो हम आगे चल के क्या कर देंगे, कंपनी के अंदर स्ट्राइक्स कर देंगे। और ये लोग जो टॉप मैनेजमेंट है अपनी प्रोमिस भी नहीं रखती, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इसके अंदर हमने क्या सीखा था, कंपनी सिर्फ अपनी सुनती है, सबऑर्डिनेशन के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वो क्या कर देती है सर, दबा देती है एज कंपेयर टू द जनरल इंटरेस्ट। ठीक, डन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। Question number 9. Ramesh is the owner of the printing press. The size of the organization has increased during the recent past. There are many employees who work in the organization. The organization is considered good and has earned a lot of reputation in the market. है ना, बड़ी सी कंपनी है, बहुत अच्छी reputation है। However, when it comes to making key decisions in the organization related to many things, he never considers the opinion of the subordinates. अपने employee से पूछता ही नहीं है decision लेने से पहले। Even though the size of the organization has increased, yet he tries to take all the decision on his own. बड़ी कंपनी है तो आपको सबके साथ बैठ के decision लेना चाहिए, लेकिन वो खुद से decision लेता है। कौन सा प्रिंसिपल उसने वॉलेट करा भाई यहाँ पे, सारे के सारा पार्ट्स उसके हाथ में है ना, तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, एक ही बंदे के पास है। तो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। होनी कैसे चाहिए, अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हमने क्या सीखा था सर, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों चीजें फॉलो होनी चाहिए। डन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार तू पढ़ फटाफट से, फिर मेरे को आंसर देने की कोशिश कर।